वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के मामले पर भी गौर मुतवक्के। काबीना इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर। बैरूनी सरमायाकारों को वीज़ा फ्री एंट्री की समरी पर गौर होगा। निजकारी कमीशन के अरकान बढ़ाने की समरी भी पेश होगी। SCCP एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। अमरीका का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। अपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरियत सुलूक की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में आईन और कानून के मुताबिक इन असूलों के एहतराम पर जोर देते हैं। उधर अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। सदर बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। ये रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुबाहिसे से खिताब करते हुए लॉर्ड हन्नान ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होने वाले हालिया इंतखाबात शफाफ नहीं थे। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की बालादस्ती देखना चाहते हैं। रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने कहा, हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े हैं। जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, अपनी नजरें नहीं मिला सकेगा सियासत में। बल्ले का निशान छीन लिया, PTI को क्या फर्क पड़ा। आपने इमरान खान को 14 माह से जेल में रखा हुआ है, PTI को, इमरान खान को क्या फर्क पड़ा है। इमरान खान इस वक्त मजलूम है और मजलूम के साथ पूरी कौम इस वक्त जो है खड़ी है। काबीना इजलास में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का काम आज किया जा रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आप सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना किसी कानून को। डिजिटल दहशत गर्दी PTI नहीं कर रही, बैरून मुल्क से हो रही है। गिरफ्तारी और मुकदमात के खिलाफ तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। PTI का पार्लियामेंट के बाहर इलामती भूख हड़ताली कैंप आज फिर लगेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, जब बानी PTI का हुक्म होगा पूरे मुल्क में भूख हड़ताल करेंगे। असद कैसर बोले, मरियम नवाज ने अदलिया को धमकाया, इसकी मजम्मत करते हैं। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पीका एक्ट के तहत मुलजिमों के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार। सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने वफाकी हुकूमत से पीका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बदीन आमद। बदीन लेफ्ट बैंक आउटफॉल ट्रेन साइफन्स और रेगुलेटर्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध जलसे से खिताब भी करेंगे। इंतज़ामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रेनिस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। इक़्तिसादी ताउन, टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, जर्मनी वाक़ई में मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने जर्मनी की जानिब से पंजाब के तरक्याती शोबों में जारी ताउन और सरमायाकारी को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, जर्मनी काबिल तजदीद तवानाई के उमूर में ग्लोबल लीडर है। जर्मनी ने माहौल दोस्त इक़दामात करके इंसानियत की खिदमत की है।
कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। नॉर्थ कराची, नाज़माबाद, सदर, शारा फैसल और गुलशन इकबाल में फवार। शहर में समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर फाल हैं। लाहौर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। ठट्ठा, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मिठी, सांगड़ में भी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 79,000 की नफसियाती हद बहाल। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 पैसे सस्ता, एक अमरीकी डॉलर 278 रुपये 37 पैसे का हो गया। MQM ने IPPs के साथ मुआहिदे खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं कंपनीज को बिजली न बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी बिल आते हैं। IPPs के मुआहिदों के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। मुस्तफा कमाल की चेयरमैन नेफ्रा से मुलाकात। कराची के बिजली के मसाइल पर गुफ्तगू की, इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी दाखिला, FIA, नैब और पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्द अदालत लाहौर में अस्करी टावर जलाओ घिराव का केस। उमर अयूब, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल ना हो सकी, वकला की जानिब से दलाइल जारी। उमर अयूब की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे फरीक का जवाब आने दें, फिर देखेंगे। लार्जर बेंच बना दूंगा। केस 10 रोज़ बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमरीकी सर्वे के मुताबिक वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46%, जबकि कैमला हैरिस की 45% है। कैमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए मतलूबा हिमायत मिल गई। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़िर। कहती हैं ट्रंप अमेरिका को वहां ले जाएंगे जब किसी के पास बराबर हकूक नहीं थे। उधर अमरीकी सीक्रेट सर्विस का ट्रंप के खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियां बंद करने का इंतबाह। उधर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी का दबाव। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस किमरली चिटल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चीन ने हमास और अल-फतह समेत 14 फ़लस्तीनी धड़ों में सुलह करा दी। बीजिंग में 3 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद नेशनल यूनिटी मुआहिदा हो गया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग शी कहते हैं गजा जंग ख़त्म होने के बाद अबूरी कौमी मुसालती हुकूमत बनेगी। हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक बोले, हम कौमी इत्तफ़ाक़ का सफ़र तय कर चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का फ़लस्तीनी ग्रुप्स के दरमियान मुआहिदे का खैर मक़दम। पाकिस्तान और भारत वुमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। इवेंट में आज बांग्लादेश और मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड में जोड़ पड़ेगा। ग्रुप बी में पहली पोजीशन पाने वाली टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। दोनों सेमीफाइनल्स जुमे को खेले जाएंगे। ओलंपिक्स मिशन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम पेरिस पहुंच गए। रवानगी से कबल कौमी हीरो के एहसास में तकरीब। अरशद नदीम बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने के लिए पुरस्कार।